रिकॉर्डिंग ऑन हो गया अब, ठीक है। अभी देखो बेटा, बोला है कि एक कॉर्क है, ये सबमर्ज है वाटर में बाय स्प्रिंग अटैच टू बॉटम ऑफ पेल व्हेन द पेल इज केप्ट इन एलिवेटर मूव विद एन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड स्प्रिंग लेंथ। मुझे ये बताओ, एक बात मैं बताता हूं, आप ऐसे समझो कि ये एक एलिवेटर यूं ऐसा है, ध्यान देखो भाई, एलिवेटर ये, आप शांत होकर बस सुनना सही से, देखो शांत होकर सुनना सही से। ये लिफ्ट किस तरफ जा रहा है, एलिवेटर किस तरफ, देखो मैंने पहले बोला था कि एलिवेटर या लिफ्ट एक ही चीज है, ऑलरेडी मैंने आपको पहले बोला था एलिवेटर या फिर लिफ्ट दोनों एक ही चीज है, ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में बोल रखा था। तो सवाल में बोला है कि ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ओके नीचे जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब जरा आप सोचो कि क्या होगा सिचुएशन। देखो आप ये समझो कि भाई एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर एक बॉल रख दिया आपने, ठीक, तो बॉल आपने रख दिया, ये सबमर्ज समझते हो, सबमर्ज इन वाटर, ठीक है भाई। तो मतलब ये वाटर इसके अंदर भरा हुआ, आप ये समझ लो इसके अंदर वाटर भरा हुआ, यूं ऐसा सिचुएशन है, ये ऐसे है। तो आपको पता होगा भाई कि नीचे mg लगेगा तो लगेगा ही mg, ठीक है, और mg के साथ साथ सुनना भाई, mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, इस पे ऊपर एक बायोंसी फोर्स लगेगा। क्या आपने बच्चों पढ़ा है कभी कि मान लो कोई बॉडी यदि आप किसी लिक्विड में डाल दो तो ऊपर की ओर एक बायोंसी फोर्स लगता है, याद है बोलो? हाँ, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो देखो ये थोड़ा सा नीचे कंप्रेस होगा ना, ये नीचे कंप्रेस होगा तो क्या होगा कि ऊपर एक और इस पर फोर्स आएगा जिसको आप कहते हो स्प्रिंग फोर्स, ठीक है भाई, क्या कहते हो, स्प्रिंग फोर्स, ठीक। अब ये इक्विलिब्रियम वगैरह में आ जाएगा। अब आप ये सोचो बच्चों, अब ये सोचो कि जब ये लिफ्ट नीचे जाएगा, सुनना, लिफ्ट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब नेट फोर्स यहां पर क्या है, नीचे की ओर है, नेट फोर्स नीचे है तभी तो ये नीचे गया, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा होगा, मतलब आप ये समझो कि mg माइनस एफ एस माइनस क्या चीज एफ बी इक्वल्स टू नेट फोर्स एम ए। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि मुझे मतलब है, मुझे ये देखना है, ठीक है, मुझे ये चाहिए, ठीक है भाई। तो इसके बारे में चर्चा करना है, इसके बारे में। तो mg माइनस बायोंसी फोर्स माइनस एम ए और इक्वल्स टू क्या होगा, के एक्स स्प्रिंग फोर्स के बराबर। अब आप ये सोचो जब ये नीचे जाएगा बच्चों तो ऑब्वियस है नेट फोर्स नीचे होगा, तभी तो ये जाएगा, जल्दी से बोलो। यस यस ऑब्वियस नेट फोर्स नीचे होगा। अब आप खुद सोचो नेट फोर्स नीचे है, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स पक्का पक्का ऊपर होगा, ये बात तो कंफर्म है, इसके हिसाब से मैंने निकाला। तो अब ये सोचो नेट फोर्स नीचे है तो स्प्रिंग नीचे की ओर कंप्रेस होगा या इलोंगेट होगा, ये बोलो। एलोंगेट होगा। अरे अरे, इलोंगेट मतलब लंबाई बढ़ जाना, इलोंगेशन मतलब, इलोंगेशन का मतलब होता है लेंथ इंक्रीज करना, लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब लेंथ क्या होता है बेटा, लेंथ घट जाता है, तो यहां इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा, मतलब लेंथ बढ़ जाएगा या घट जाएगा? सर घट जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे हो, आप खुद सोचो, आपने स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगाया है, एलोंगेशन तो होगा। स्प्रिंग फोर्स, सुनो मेरी बात को, स्प्रिंग फोर्स ऊपर कैसे लगाया, जहां तक आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे नहीं होगा तो आप किधर कैसे लगाओ, आप याद करो ना, स्प्रिंग फोर्स का चक्कर मैंने बोला था कि एफ एस क्या होता है, माइनस का की एक्स होता है, आप याद करिए ना। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा तभी तो अब ये फोर्स ऊपर लगाओगे, नहीं आया बात समझ में? अरे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा तभी तो आप लगाओगे स्प्रिंग फोर्स ऊपर, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर होगा तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स नीचे लगेगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिधर इलोंगेज क्या होता है, जिस तरफ जैसे मान लो स्प्रिंग आपने खींचा तो फोर्स इस तरफ, आपने इसको कंप्रेस कर दिया तो क्या होगा, फोर्स इस तरफ आएगा। तो स्प्रिंग को आप जिस तरफ डिस्प्लेस करते हो उसके अपोजिट में लगता है। तो आप सोचो यहां पर मैंने बायोंसी ऊपर लगाया है, सॉरी बायोंसी ऊपर लगाया, बायोंसी तो ऊपर लगेगा लगेगा, और मैंने यहां स्प्रिंग फोर्स लगाया ऊपर, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर का मतलब क्या है कि यहां पर कंप्रेशन होगा, मतलब ये इसका लेंथ घटेगा, ये दबेगा। अरे डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा तभी तो ये स्प्रिंग फोर्स ऊपर आएगा, नहीं आया बात समझ में?
और ऑब्वियस है, आप यहां अकल लगाओ थोड़ा सा, तो सबमर्ज बोला है, तो सबमर्ज में क्या होता है, ऑब्वियस है सबमर्ज में क्या होगा कि ऊपर और ये नीचे ऑलमोस्ट दोनों क्या रहता है, ऑलमोस्ट दोनों ये लगभग उस केस में क्या रहेगा, जैसे सबमर्ज की मैं बात करूं कि मान लो ये भाई वाटर है, आपने इसमें कोई बॉडी डाल दी है, सबमर्ज है, तो सबमर्ज मतलब क्या कि भाई इसका नीचे mg ऊपर बायोन्सी, ये दोनों बराबर है अपना, ये बराबर, ये सबमर्ज अपना, ये अपना तैर रहा है आराम से, ठीक। आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप ये सोचो कि ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स नीचे होगा तभी तो ये गया, तभी तो ये गया। Yes. अब नेट फोर्स नीचे है तो मैंने वही चीज लगा दिया कंसेप्ट, भाई नेट फोर्स नीचे की ओर है, तो इस पर सिस्टम पर नेट फोर्स पर नीचे है, मतलब ये बॉडी पर, इस पर नेट फोर्स नीचे, इसका मतलब ये ज्यादा होगा, तो इस पर नीचे ज्यादा, ये नेट नीचे नेट फोर्स है, क्या इसका मतलब कि नेट ये mg माइनस दिस कर दिया, ये मैंने निकाला। तो अब ये सोचो यहां पर क्या होगा, ये x, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की ओर है, इसका मतलब क्या है, यहां पर लेंथ घट गया ना कि बढ़ गया है। ओके बच्चों? यस सर। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि लेंथ बढ़ जाएगा, नहीं बच्चों, लेंथ घट जाएगा, ठीक है, ये सही है, नोट करिए। जल्दी से आप इसे कर लें नोट। जल्दी से बच्चों नोट करें क्विकली। Yes, हो गया। चलो भाई खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का कहानी खत्म है। 9 के बाद कौन सा है? सीधा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा क्या है? अरे 12 तो क्लास में कराया हुआ है, किसने पूछा है? एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, आप दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में कराया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एग्जैक्टली ये सेम टू सेम क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि आप खुद सोचो कि एक यहां पर है मास, ये है 2 kg का, और इसके ठीक नीचे है यहां पर मास कितने का? 4 किलोग्राम का। ऊपर आपने टेंशन लगाया, ठीक है, एफ फोर्स लगाया जो कि टेंशन के बराबर होगा। आपको ये भी पता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं, कि यहां पर आप जितना फोर्स लगाओगे इस रस्सी के टेंशन के बराबर होगा, ऑलरेडी मैंने बता रखा। यहां पर बेटा टेंशन कितना है, तो यहां पर टेंशन टी डैश है। ओके, पूरे सिस्टम को कितने से ऊपर ले जा रहे हो? तो पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक। तो आपको निकालना था यहां का टेंशन और यहां का टेंशन, ये निकालना था। तो इसमें क्या ऐसा आफत आ गया कि आपसे नहीं हो पाया? बताओ क्या ऐसा आफत आ गया? तो आप खुद सोचो कि नीचे इस पर क्या होगा, mg मतलब 40 न्यूटन। आप देख लेना mg यहां पर, g यहां पर क्या बोल रहा है, 9.8 ले या फिर 10 हो सकता है, 9.8 ले, ठीक है। तो मैं यहां पर करता हूं सीधा 4 इंटू जी, बाद में जी का वैल्यू आप रख देना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। बेटा यहां पर टेंशन ऊपर टी डैश, यहां पर टेंशन टी डैश नीचे, ठीक। अब सुनना भाई, पहले इसके लिए इक्वेशन लिखता हूं, देन आफ्टर इसके लिए इक्वेशन में लिख लूंगा। पहले इसके लिए बोलो इक्वेशन क्या होगा। तो ये ऊपर जा रहा है, ऑब्वियसली टी डैश ज्यादा होगा, तो टी डैश माइनस एम जी मतलब 4 इंटू जी बराबर क्या होगा, एम ए। 4 इंटू ए मतलब 2। तो भाई टी डैश का वैल्यू कितना आ गया, जल्दी से बोलो, ये इस तरफ जाएगा, तो 4 इंटू जी अब प्लस का 8, ये हो गया। जी का वैल्यू बाद में रख लो, या जी आप रख ही लो ना, जी रख लो यहां पर। तो जी का वैल्यू आप 10 रखोगे तो 48 होना चाहिए, 10 रखोगे तो 48 होना चाहिए, ठीक है भाई। 48 ऐसा कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मैं यहां पर क्या करता हूं कि जी का वैल्यू 9.8 लेता हूं, ठीक है भाई। तो 9.8 लो तो क्या आंसर कोई देखो मिल रहा है क्या? तो 9.8 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट का 2 3 और कितना कितना है देखो, 36 और ये 3 क्या हो जाएगा 39, अब प्लस का 8 क्या हो जाएगा बेटा 0.2 इधर न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा 7 और ये 47.2। देखो ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, मुझे टी निकालने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निकालूंगा, ये मेरी इच्छा है। तो देखो ये ऊपर वाला फोर्स ये ज्यादा होगा तभी ऊपर जाएगा, तो टी माइनस टी डैश
और इस पर एक mg लगेगा, कौन, 2g, तो ये आप कर दो 2g भी माइनस में, और ये क्या होगा, नेट फोर्स ma के बराबर होता है 2 इंटू 2 ma, ठीक है भाई। तो आप इसे सॉल्व कर लो, तो आप खुद सोचो क्या होगा, ये दोनों बेचारे उस तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, 4 प्लस टी डैश का वैल्यू 47.2 प्लस 2 इंटू 9.8, ठीक है भाई। अब इसे सबको आप ऐड करके सॉल्व करें तो आपको इसका जो वैल्यू मिलेगा, ये मिलेगा कितना, 58.8 न्यूटन। चेक करके देख लें क्या बच्चों, इतना ही आंसर है, सॉरी 58 नहीं, 78.8 आएगा, चेक कर लो, 70 है ना, 70.8। देखो क्या आंसर बच्चों यही है, बोलो जल्दी से, चेक करो, जवाब नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। यस सर। अरे मैं कर दूं या कर लोगे आप लोग? अरे ये मैथमेटिक्स है बेटा, मैं कर दूं, बोलना हाँ सर कर दूं, आप कर दूं क्या? नो सर, कर लेंगे। नो सर। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, क्या ये क्लासरूम में कराया था या नहीं कराया था? ईमानदारी से बस बोलना कि हाँ सर आपने यस कराया सर, था। कराए थे। यस सर, यस सर। तो फिर कराया हुआ क्वेश्चन था, तो फिर आपने पूछा, बदमाशी वाली बात। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा क्या है, जल्दी से बोल। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन पूछा आपने, हाँ 16 पूछा, मैं बताऊंगा, श्योर बताऊंगा, श्योर बताऊंगा। 16 नंबर क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बट आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा। ये सवाल बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आप सवाल का जवाब दे सकते हैं? देना चाहोगे एक सवाल का जवाब? यस। पहली बात तो ये कि किस प्रकार के रस्सी में हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होता है? मासलेस। हाँ मासलेस बोल लो बेटा, या आइडियल बोल लो, मासलेस बोल लो या फिर क्या बोल लो, आइडियल रस्सी। ओके है, एक ही चीज है, ज्यादा हाईफाई कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ अच्छा, कल को मान लो रस्सी यदि मासलेस नहीं होगा तो क्या उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा? नो सर। नो सर। सेम नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे, अगले पॉइंट पर मैं बढ़ता हूं, ध्यान सुनना भाई। हाँ देखो भाई, अब आप ये समझो सवाल आपका क्या है। ये छत हो गया, इससे मैंने एक रस्सी बांध दिया, रॉड बांध दिया, आप जो भी समझ लो। यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, ये रॉड यूनिफॉर्म है, रॉड यूनिफॉर्म है, समझो बात को। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है, ध्यान सुनना, देखो सिचुएशन क्या, वो देखो बेटा, इस रॉड का मास m और लेंथ l है। इस रॉड का मास m, लेंथ l है। क्या बोला मैंने? इस रॉड का मास m है, लेंथ l है। अब दो पॉइंट है, आपको टेंशन कहां कहां निकालना है। तो एक निकालना है यहां से कितने डिस्टेंस पे, l/3 डिस्टेंस पे। ओके, एक टेंशन आपको इस पॉइंट पे बताना है, पॉइंट का नाम मैंने रखा है K। एक यहां पर आपको बताना है कितना भाई, तो यहां से l/6 डिस्टेंस पे, ये पॉइंट का नाम रख लो M, ये पॉइंट N नहीं रखो, ये पॉइंट रख लो P है पॉइंट का नाम, ठीक है भाई। तो यहां पर बताओ इन दोनों पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, फाइंड लिख लो, फाइंड, फाइंड टेंशन एट P एंड K। P और K पर कितना टेंशन होगा ये बताना है। देखिए ये एक रॉड है, इसके ये रॉड मासलेस नहीं है, मास है, मतलब हर एक सेक्शन में मास है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताइए? बच्चों मैं बताऊं इसे या आप कर लोगे? मैं बताऊं या कर लोगे? सर आप बताइए। चलिए मैं बताता हूं, सुनो सुनो सुनो। देखो ऐसा है ना कि बेटा मैं यहां से इसे काट देता हूं, मेरी मर्जी, मैंने काट दिया। देखो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए,
जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उस कंसेप्ट को सीखो। कभी भी मास वाला रॉड आ जाए, टेंशन निकालना हो, तो पहला काम क्या है कि स्टेप 1 में मैं यहां लिखता हूं, स्टेप 1 क्या होगा, कट कर दो, जहां जहां निकाला वहां से कट कर दो। कट कर दिया तो कितने सेक्शन है, 1 2 3 सेक्शन यहां पर बने हैं, तो कट किया। नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शन है। स्टेप 2 फाइंड मास ऑफ ईच सेक्शन। कट किया, ठीक, सबका मास निकाल लिया, मास निकाल लो। दूसरा, अब स्टेप नंबर 3, ठीक, स्टेप नंबर 3 होगा कि एफबीडी बना लो ई सेक्शन का, ठीक, एफबीडी बना लो। उसके बाद स्टेप 4 होगा कि न्यूटन का लॉ लगाओ, अप्लाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और रिजल्ट निकाल लो। ये स्टेप है आपका, ठीक है भाई, सॉल्व करने का। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये स्टेप ऐसे ही करो, कभी भी आए तो यही तरीका अपनाना है। तो देखो आपने यहां से कट कर दिया, कट हो जाएगा, तो कट होने के बाद देख बेटा यहां क्या करना है, देख क्या करना है, देख बता रहा हूं, ध्यान सुना। देख, तो एक चीज बताओ, मैं छत को उठा के थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो किसी बच्चे के मन में तकलीफ नहीं होगा ना कि सर आपने इसको ऊपर क्यों कर दिया छत को? No, sir. sir. हाँ, दिक्कत नहीं। अच्छा देख, ये इसका अब जरा सोच कि ये L/3 है, ये L/6 है, तो इस लेंथ को मैंने मान लिया है x, मेरी मर्जी। तो आप में से कोई होशियार बच्चा x का वैल्यू बताएगा, जल्दी से बोलो। देखता हूं कौन होशियार है सबसे ज्यादा, मुझे x का वैल्यू बताएगा। देखो इस सेगमेंट का लेंथ बताना है, यानी इस सेगमेंट का लेंथ मैंने मान लिया है x, ये x का वैल्यू बताना है, बोलो। सर नहीं बताओ, L/9। अरे x प्लस L/3 प्लस L/6, अरे सबको मिला के भैया L ही तो होगा, कुछ और तो नहीं होगा। नहीं समझे क्या? तो यहां क्या होगा, देख इस दोनों को इधर कर ले, L माइनस क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लो 6, ठीक, तो ये हो जाएगा इधर 2, नहीं आएगा, देखे ना एलसीएम लेगा तो यहां क्या आएगा 2, इधर 1, तो क्या 3L/6 यानी क्या हो जाएगा L/2। चेक कर लो इधर का अपना, ये चेक करो, देखो यही आ रहा है क्या, देखो भाई जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करो, देखो 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 सही है क्या? सारे बच्चे कॉमन में चले गए हैं बच्चों। Yes, sir. ये कल आप चेक कर लो, यही आएगा, चेक कर लो यही आएगा। क्या सभी बच्चे ने चेक कर लिया? Yes, ओके sir. ओके ओके। देखो 3 सेगमेंट है, एक काम करता हूं, इसे मैं यहां से कट करके इसके जगह एक मासलेस लगाता हूं, रस्सी, ठीक, मासलेस रस्सी। ये हो गया 3rd नंबर सेगमेंट। अब इसको कट कर दिया, इसके बीच में यानी 3 और 2 के बीच में, अरे ये 2 है ये 3 है, इसके बीच में लगा दिया मासलेस रस्सी। अब इसको यहां से कट किया, इसके बीच में लगा दिया एक मासलेस रस्सी, हो गया खत्म। अब यहां का टेंशन वही के बराबर जो भी होगा, यहां पर यहां का टेंशन वो कौन, अपना पी का निकालो, बात खत्म, यही तो है। अब यहां कहता, मान ले यहां का पॉइंट नाम कल को क्यू किसी ने रख दिया, तो ये वही होता क्यू। अरे सही है ना, बोल। Yes, sir. हाँ अभी सुन 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 सुन, अभी एक एक सेगमेंट का मास निकालता हूं, फर्स्ट वाले का। तो इसका मास m1 बराबर, सुनो भाई सुनो सुनो, पहले आपको मैं सिखाता हूं, सुना अच्छे से। सबसे पहले बताओ कि पूरा लंबाई L था, L के लिए मास कितना था, m था, ठीक। यदि लंबाई 1 यूनिट हो, यूनिट लंबाई हो, तो मास कितना होता, m/L होता। तो अब बता मुझे कि जब लंबाई आपका L/3 होता तो मास कितना होता, तो m/L इंटू L/3। क्या मैंने सही बोला? आंसर क्या आएगा, इस वाले सेगमेंट का मास m/3 आएगा, काटापीटी करके, यानी इसका मास बेटा m/3 होगा, ठीक। और इसका मास निकालोगे तो चेक कर लो, इसका मास m/6 होगा और इसका मास m/2 होगा। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? आप बताओ जल्दी से, सही है बोलो। Yes, Yes, yes. आप सभी बच्चे ऐसी, आप यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा, कब पढ़ा होगा, तो 6 या 5 क्लास में पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड, आप उसी से आराम से निकालोगे, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है भाई।
तो अब बताओ बेटा यहां पर टेंशन निकालना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, पुराना फंडा घिसा पिटा, नीचे कौन mg, ऊपर कौन 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 टेंशन। अब बताओ ये सब कुछ बैलेंस है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो ये इसको बैलेंस कर लेगा, तो के पॉइंट पर बेटा टेंशन कितना आएगा? अरे सॉरी ये mg/3 होगा ना, क्योंकि मास तो m/3 है, तो क्या होगा m/3 इंटू जी। ठीक, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा यहां पर टेंशन निकालोगे, ओके ओके ओके, तो यहां के टेंशन के लिए इसका एफबीडी यहां पर मान लो क्या चाहिए, यहां टीके टेंशन है, टीके है, तो यहां पर टेंशन क्या मान लो आप, कुछ नहीं, ज्यादा कर ही लगाना, टीपी टेंशन मान लेना है, ठीक है भाई, इधर भी टीपी लगेगा। तो अब खुद देखो इसका जो एफबीडी आपने किया है, एफबीडी क्या है, इसका जो आपने एफबीडी बना इस वाले का, इसका एफबीडी, इसमें इसके ऊपर है टेंशन कौन, टीपी, नीचे कौन होगा, एक तो होगा mg/6, ठीक, और इसके बाद एक होगा इसमें टेंशन, ये रस्सी है, इसको टेंशन भी तो खींचेगा टीके, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे फोर्स, सब बैलेंस हो जाएगा, तो क्या होगा इक्वेशन, टीपी बराबर टीके प्लस mg/6, तो टीके का वैल्यू कितना आया, mg/3 अब प्लस mg/6, ठीक है भाई, तो mg/2 इज करेक्ट आंसर। ओके है बच्चों, जल्दी से बोलो। Yes, sir. तो इस प्रकार से सवाल को देखो हम सॉल्व करेंगे, यही एक वे है, इसके अलावा और कोई वे नहीं है। पहले आप इसे नोट कर लें, पहले इसे सभी बच्चे कर लें नोट, जल्दी से, बिना टाइम खराब किए हुए। सबने कर लिया नोट? Yes, sir. पूरा स्टेप नोट है, पूरा नोट है? यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप समझदार हो चुके हो, आप खुद से कर लोगे, आपको अकल नहीं लगाना ज्यादा अपने, अब आप बिल्कुल समझदार हैं आप, मेरे हिसाब से सवाल आपको ऐसा मिलेगा तो आप बिल्कुल कर लेंगे सॉल्व। देखिए अगला है प्रॉब्लम, इस क्या है वो ध्यान सुनिएगा पहले। देखिए अगला मैं आपको बताता हूं, सुनना बस, सवाल मेरे सवाल का जवाब दे चलना। जैसे मान लो बेटा ये रस्सी है, सुनना सुनना सुनना, ये रस्सी है, सुनना रस्सी है ये, इस पर मैं मान लो फोर्स F लगाऊं, और मान लो मैं बोलूं कि इस पॉइंट K पर मुझे टेंशन चाहिए, ठीक, ये डिस्टेंस मान लो आपका x है, पूरा लेंथ इसका मान लो, मास इसका m है और लेंथ इसका l है, तो ऑब्वियस ये लेंथ क्या होगा, l - x होगा, हाँ या ना? यस सर। ऑब्वियस ही होगा। तो बेटा आप बताओ यहां टेंशन निकालना, तो मैंने बोला कि भाई जहां निकाला वहीं से काट के अलग अलग सेपरेट कर दो ना, तो काट के सेपरेट करोगे बेटा क्या आएगा, सिचुएशन क्या होगा, देखो एक तो ये होगा 2 नंबर का और एक होगा ये 1 नंबर का, तो ये 2 नंबर, इसके बीच में यहां टेंशन चाहिए, इसके बीच में एक रस्सी लगा दो, यही बोला था ना, ये 1 नंबर, इस पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है भाई, हो गया, खत्म है कहानी। अब इसका मास 2 नंबर का और 1 नंबर का मास निकाला, तो इसका मास मैंने m2 कर दिया, इसका मास कर दिया m1। अब मेरी बात को सुनिएगा, भावनाओं को समझिए पहले, जब लेंथ l था तो मास m था, तो जब लंबाई 1 यूनिट होगा तो मास m/l होगा, जब लंबाई x होगा तो मास क्या होगा, m/l इंटू x, तो ये मास किसका है बेटा, m1 का है, इसके लिए निकाला है आपने, ठीक। तो इसी प्रकार से आप ये सोचो, देखो बस केवल लेंथ से मल्टीप्लाई हो गया, यानी इसी प्रकार से मैं m2 निकालूंगा तो क्या होगा, m/l इंटू क्या होगा बेटा, l - x हो जाएगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चे समझ चुके होंगे, क्या बच्चों मुझे समझाना पड़ेगा फिर से क्या? नो सर। No, sir. m1 m2 आ चुका है बेटा। अब ये बताओ, आपको टेंशन मान लो यहां निकालना है, तो ये पॉइंट बीच में यहां चलाएगा, वही तो है ये के। अब आप एफबीडी बना लो, समझदार हो, बेवकूफ तो हो नहीं, तो यहां पर टेंशन चाहिए, तो टी इधर भी टी इधर भी, ठीक। अब आप सोचो ना, बस अकल लगाना है, कुछ नहीं करना है आपने। देखो आपके पास है एक तरीका ये कि भाई पूरा सिस्टम देखो ए से जाएगा, ए एक्सेलरेशन से, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि साथ साथ जाएगा, कोई टूटेगा तो रस्सी नहीं, क्योंकि साथ साथ चलेगा। तो एक तरीका भाई इक्वेशन लिख लो एक एक करके, पहले इसके लिए इक्वेशन लिखो, तो F - T, क्योंकि इधर जा रहा है तो ज्यादा ये ऑब्वियसली ये है, तो F - T, और नेट फोर्स क्या होगा बेटा, M1, यानी M1 मतलब क्या, M1A मैं करता हूं, ठीक है भाई, तो F - T इक्वल्स टू M1, M1 बेटा कितना है बोल, तो mx/l इंटू a, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके लिए देखो, इसका बीडी बनाओ, इसका बनाओ बीडी, तो भाई इस पर देखो, इस तरफ, क्योंकि नीचे mg ऊपर नॉर्मल बैलेंस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं,
आपको लगाना लगाओ, नो प्रॉब्लम, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मत लगाओ, ठीक है। तो आप ये सोचो, देखो मैं अलग से कहोगे तो मैं एफबीडी इसका M1 का भी बनाता हूं। देखो नीचे लगेगा क्या चीज, M1G, ऊपर लगेगा नॉर्मल N1, इस तरफ है F, इस तरफ है T। तो आप देखो इस दिशा में कोई मोशन नहीं, तो ये चीज तो बैलेंस कर लेगा। तो ये इस तरफ A से जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। आप इक्वेशन ऐसे लिख लेंगे। अब इसकी बात करो तो इस पर देखो, इसका एफबीडी आप बनाओगे ये 2 वाले का, M2 का, ठीक है भाई। तो क्या होगा, नीचे M2G, ऊपर लगेगा नॉर्मल, इस पर N2, और इस तरफ है टेंशन। इसके अलावा देखो इस तरफ कोई और ऐसा इस दिशा में फोर्स है क्या? नो, कोई फोर्स नहीं। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स इस दिशा में यही है, इसके वजह से ये टेंशन कारण ये आगे बढ़ रहा है, तो ये तो इसको बैलेंस कर लेगा, इस पर मुझे चर्चा नहीं करना है। इस पर नेट फोर्स क्या होगा, टेंशन, और टेंशन T क्या होगा, M2A के बराबर। तो M2 कितना है बेटा, M2 है कितना, तो M/L, L माइनस एक्स इंटू A, इक्वेशन 2, ठीक है भाई। ये टेंशन आ गया, दोनों के इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां से A मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐड करोगे आपको A मिल जाएगा, ठीक है। मुझे इस विषय पर चर्चा करना भी नहीं है, ठीक है भाई। मैं देखो, मैं आपको सीधा सिंपली क्या समझा रहा हूं, वो मेरी बात को समझो। आप ये सोचो A निकालोगे, एक बात तो कंफर्म है देखो कि ये फोर्स क्या होगा, दोनों को साथ लेके जाएगा। तो मैं A डायरेक्ट निकाल दूं तो क्या होगा, F/m हो जाएगा A। क्या बच्चों सही है, बोलो। आप ऐसे ऐड करके निकालो, आपको ये मिलेगा। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. Yes. बेटा तू सुनना, तू ऐड करके निकाल दे तो भी वही आंसर आएगा। ऐड करो, देखो ये आएगा। लेकिन आप चाहो तो इक्वेशन को सॉल्व करो तो भी ये आएगा। और मैंने बोला भाई अब ये फोर्स है तो भाई पूरा सबको लेके जाएगा ना एक साथ, तो क्या होगा, ये नेट फोर्स बराबर ma करके निकाल, डायरेक्ट निकाल लिया मैंने, ये A आ गया। अब A को क्या करना है, A को क्या करना है, आपने यहां पर पुट करना है, ठीक है भाई। तो A को यहां पुट करोगे तो T बराबर क्या आएगा, टेंशन निकालना था, M/L, L माइनस एक्स इंटू A क्या होता है, F/m, F/m क्या होगा, खत्म कहानी। तो T बेटा क्या आएगा, F इंटू L माइनस एक्स बाय L। क्या बच्चों सही है, बताओ। Yes, sir. कितने लोगों को ये समझ में आ गया, जरा एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे जिनको समझ में आया है, ईमानदारी से। ईमानदारी से सभी बच्चे जिनको आया समझ में, हाथ ऊपर कर लेंगे एक बार। केवल 7-8 जने, चलो भाई बहुत सारे बच्चे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए सवाल को। बेटा ऐसा सवाल आपको SC वर्मा में भी मिलेगा, SC वर्मा के बुक में भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो मेन कंसेप्ट देखो, मैंने देखो यहाँ देखो कितना इक्वेशन, देखो केवल ये इक्वेशन और एक ये, इसको पकड़ के सॉल्व कर लिया। फालतू इतना लिख के कोई फायदा भी नहीं होता है। तो आप ये समझो कि जब तक आपका कंसेप्ट ओके नहीं होगा सवाल नहीं बनेगा। तो पहला है कि कंसेप्ट आपका ओके होना चाहिए। कॉपी करिए, 16 खत्म है, अब 18 नंबर का बारी है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। क्या बच्चों सभी ने नोट कर लिया, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक बार मैं देख लेता हूं। अरे 18 तो इजी क्वेश्चन है भाई, किसने पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन 18 नंबर है। आपसे एफबीडी नहीं बना होगा इसलिए हो सकता है आपसे सवाल नहीं बना, लेकिन मैं कह रहा हूं ये सवाल बहुत आसान है। क्यों, आप देखिए सही से। तो ये वही प्रॉब्लम है कि यहां पर एक पुल्ली है, पुल्ली के ऊपर से एक ब्लॉक इस तरफ है, एक ब्लॉक इस तरफ है, ठीक है भाई। तो आप ये देखो यहां पर है 5 kg का और यहां पर है 4 kg का, ठीक। तो इसका तो देखो एकदम आसान तरीका है। देखो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन नीचे की ओर, ठीक। और ऊपर क्या है, टेंशन, ठीक। इधर भी टेंशन, रस्सी सेम है तो इधर भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T, ठीक। अब ऑब्वियस है कि भाई ये नीचे जाएगा, ऑब्वियस है। ऐसा थोड़ी कि इधर कोई खींचने वाला है कि इसको खींचेगा तो ये ऊपर जाएगा, कोई इधर खींचने वाला नहीं है, बस ऐसा रखा हुआ, तो 100% ये नीचे जाएगा, ठीक। तो मान लो ये A से नीचे जाएगा। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes. Sir. हाँ भाई, तो ये क्या होगा बेचारा, A से इस तरफ जाएगा, ओके। तो इक्वेशन लिखो, क्या होगा, 50 माइनस T इक्वल्स टू क्या चीज, MA मतलब 5 इंटू A, इक्वेशन फर्स्ट। और इस पर देखो क्या है, इस पर तो इस दिशा में केवल क्या है, टेंशन ही है। तो क्या होगा, T इक्वल्स टू 4 इंटू A, इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करिए, T खत्म, A यहां से आ जाएगा,
ठीक है भाई। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि देखो इसको खींचने वाला रस्सी के लॉन्ग इसको खींचने वाला कौन है, केवल 50 है। इसके अलावा देखो इसको इस तरफ कोई, इसको इधर कोई खींचने वाला है क्या, कोई नहीं, मतलब 0। ठीक, अब बाय टोटल देखो ये नेट फोर्स आपका ये हो गया, ठीक, नेट फोर्स निकल गया। अब बाय टोटल मास कितना, 9, ये हो जाएगा ए। एक तरीका ये भी है जो कि मैंने पहले भी समझाया था बच्चों, क्या मैं सही कह रहा हूं? यस तो आपने कौन से तरीके से बनाया था, ये वाला तरीका या ये वाला, 1 नंबर या 2 नंबर? फर्स्ट नंबर से बनाया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट से बनाओ तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है, और सेकंड से बनाओ तो भी आंसर वही आएगा। देखो हो सकता है यहां जी का वैल्यू मैंने 10 लिया, हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से 9 भी लिया हो सकता है, सो आप थोड़ा सा सावधान रहें। चलिए भाई 18 हो गया, 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। चलिए भाई 22 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अरे 22 क्या हो गया बेटा, 22 एक बार आप लोग भी पढ़ो जल्दी से, सवाल में दम नहीं है, पढ़ो एक बार आप लोग भी। सभी बच्चे एक बार सवाल पढ़ लेंगे, मैं से इरेज कर रहा हूं, केवल अब 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन इधर मैं एंड करूंगा, फ्रिक्शन आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई लिखा है एक ब्लॉक है मास m1 रेस्ट ऑन टेबल, मतलब आप ये समझो कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक मास है बेटा m1 है, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। अब आगे बोला है हॉरिजॉन्टल टेबल बोला है, एक स्ट्रिंग है टाइड टू द ब्लॉक इज पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुल्ली, मतलब यहां से एक रस्सी आया, ये एक पुल्ली के ओवर से पास कर रहा है, यूं ऐसा सिचुएशन है, ठीक। अब फिक्स है, पुल्ली फिक्स है बोला है, एट द एंड ऑफ द टेबल, तो टेबल के एंड पे यहां फिक्स है, एंड ओवर स्ट्रिंग इज हंग, अरे हंग का मतलब क्या होता है, लटकाना होता है, अनदर ब्लॉक मास m2। क्या यार तुम लोग भी, ये तो वही घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन, अभी कुछ देर पहले मैंने करा, अभी इससे पहले ये क्वेश्चन था ना, बोल। यस सर। तो क्या होता, नीचे इसको खींचने वाला m2g, इधर कोई खींचने वाला है क्या, कोई नहीं, लड्डू कोई इधर नहीं खींचने वाला है, तो m2g नेट फोर्स बाय टोटल मास m1 प्लस m2। छी राम, कितना चिंदी क्वेश्चन था, ये निकालना था, नहीं आया समझ में, या मैं वो फोर्थ वाला क्वेश्चन लिख दूं? सर आ गया। नहीं, मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो टेंशन टेंशन टेंशन, ये देखो 100% नीचे जाएगा, तो ए से नीचे जाएगा, तो क्या होगा m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, इक्वेशन फर्स्ट, और ये ए से इस तरफ जाएगा, तो नेट फोर्स भाई इधर यही है, टी इक्वल्स टू क्या होगा m1a। अब दोनों को ऐड करिए, आंसर यहां से ए निकाल लीजिए, ठीक, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू रहता है, पता नहीं कैसे आप लोग लटक जाते हो, मुझे आश्चर्य यही होता है। अरे ये सवाल बताने लायक नहीं है, 27 नंबर, ये पिछले टेस्ट का पेपर है, मिटा दो बेटा जल्दी बोल। यस सर। ये पता है, मुझे लग रहा है कि ये पिछले टेस्ट में दिया था, लेकिन वही पेपर दिया हुआ क्वेश्चन है, आई होप, ठीक, लेकिन फिर भी आपने मेरे से पूछा है तो कोई बात नहीं है, मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं है लगा है कि आपने पूछा, ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार में कराया हुआ था, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये बेटा कि आप ये सोचो कि बुलेट जब यहां इसको हिट किया था, जब बुलेट इसको हिट किया था उस समय रफ्तार इसका u था, और u दिया होगा, हाँ कितना दिया, लेके 100 मीटर पर सेकंड दिया है जब इसको टच किया था, ठीक। अब क्या बोला है कि इसको कहां तक पेनिट्रेट करता है, कहां तक करता है पेनिट्रेट, तो आंसर आता है कि इसको s बराबर 6 मीटर तक पेनिट्रेट करता है, यानी बुलेट यहां आने के बाद जैसे बुलेट यहां पहुंचा, बुलेट का रफ्तार क्या हो गया, फाइनल 0 हो जाता है। तो अब सोचो कि बुलेट का रफ्तार क्यों घटा, क्योंकि आप बुलेट का अंदर का सिचुएशन देखोगे ना, तो इस पर इस तरफ क्या होता है, एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन आता है, या आप कह लो इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है इस तरफ, क्योंकि बॉडी इस तरफ जा रहा है, आप उल्टा धक्का मारोगे पीछे साइड में, तभी तो इसका आप क्या होगा, वेलोसिटी घटेगा, यानी इस तरफ एक इस पर फोर्स लग रहा था जो कि ma के बराबर था, और ये एवरेज फोर्स निकाला जाता। मैंने आपको शुरू में ही ये कंसेप्ट बताया था, क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं, बोलो? ऑब्वियस है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एवरेज निकालना है, तो ए कैसे निकालोगे, ए निकालने का तरीका मैंने बोला था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक। वी स्क्वायर बाद में तो 0 हो जाएगा भाई,
शुरू का क्या होगा 100 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2, ए नहीं पता, ए ही तो निकालना है, और एस देखो ये सेंटीमीटर में है, लेकिन मेरे को चाहिए किस में, मीटर में, तो 6/100 मीटर में करना होगा। ए मेरे बच्चों यहां से निकाल लोगे, जल्दी से बोलो हाँ सर निकाल लेंगे। यस सर। अच्छा एक और बात, Yes, एक और बात, ए यहाँ माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, आप चेक करना, ए आपको माइनस में मिलेगा, चेक करके देख लो, कुछ समथिंग वैल्यू जो भी आए माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस में इसलिए आ रहा है कि वेलोसिटी आपका इस तरफ है और एक्सेलरेशन आपका इस तरफ है, दोनों का दिशा अपोजिट है, ये नेगेटिव वही चीज बता रहा है। अच्छा फोर्स कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करो, इसका मास यहां पर दिया गया है, मास कितना बेटा जल्दी से देख के बता, हाँ 5 ग्राम है, 5 ग्राम है, 5 ग्राम है, 5 ग्राम, हाँ 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम में है, 5 ग्राम में है, तो केजी में क्या होगा 10 का पावर -3, इतना केजी में हो जाएगा, इनटू ए, यहां से वैल्यू निकाल के रख दो, बात खत्म, इतना ही न्यूटन आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक बच्चों कर लोगे? यस सर। yes, sir. Yes. चलो भाई नोट करो, जल्दी से नोट करो, 27 नंबर खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन 29 आपका बचा हुआ है, तो 29 क्या है, 100 डाइन का फोर्स लगाया है और 5 ग्राम मास है और 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना होगा। अरे आपने कभी सीजीएस यूनिट पढ़ा होगा, सीजीएस मतलब क्या, Yes, sir. सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम Yes, sir. सेकंड, बिल्कुल। तो सीजीएस यूनिट फोर्स का क्या होता है, डायन होता है, आई होप मैंने आपको बताया होगा, ठीक है भाई। तो आप खुद सोचो, यहां से एक्सेलरेशन निकालूंगा तो ए क्या होगा, फोर्स बाय मास हो जाएगा, ठीक। तो यहां फोर्स कितना बेटा, डायन में दिया है, लेके कितना है 100 है, तो 100 डायन हो गया, यहां पर फोर्स, और मास कितना है भाई 5 है, तो आप ये सोचो इसका जो एक्सेलरेशन मिलेगा कितना मिलेगा, 20 किस में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में मिलेगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने सीजीएस यूज किया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब आपसे क्या बोला, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड कितना हो जाएगा, तो आपने पढ़ा होगा v बराबर क्या, u प्लस at, तो शुरू का रफ्तार मान लो 0 से चलना शुरू किया, ए कितना 20 कितने सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, तो 10 से गुना कर दो कितना होगा 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या बच्चों ये ओके है 29? Yes, sir. हाँ Yes, कॉपी करिए, sir. और चलिए यहीं पर टेस्ट पेपर को बाय बाय करते हैं, यहीं पर टेस्ट पेपर को करते हैं बाय बाय। मेरे हिसाब से सभी बच्चे टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन क्लियरली देख चुके हैं, ठीक है भाई। और बेटा एक और बात, कि जो बच्चे लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किए थे, और मैंने ग्रुप में लास्ट क्लास का लेक्चर डाल दिया है, क्या आपने देखा है, डाल दिया ग्रुप में? यस सर। बिल्कुल, लास्ट में जो टेस्ट का सॉल्यूशन हुआ तो मैंने डाल दिया है, तो आप देख लेना। चलो खत्म करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा हमने डिस्कशन किया इस पे। अब मुझे लग रहा है कि फ्रिक्शन स्टार्ट करना चाहिए, ठीक। और फ्रिक्शन जैसे ही मैं कवर करूंगा, नीट का एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। बेटा एक और बात, भी दिया है लेके, उसका सॉल्यूशन बना के पीडीएफ ग्रुप में डाल देना। क्या आप सभी ने कर लिया? Yes, sir. अच्छा ग्रुप में डाल दिया, तो ग्रुप में डाला बट कर दिया। तो क्यों नहीं डाला ग्रुप में अभी तक? क्यों नहीं आप लोगों ने अभी तक ग्रुप में डाला, बताइए जल्दी से, कारण क्या था? बताओ, ऐसे करोगे तो पढ़ाई कैसे हो पाएगा, बताओ आप ही। मैं सोच रहा हूं कि मेरा बच्चा सब एकदम बिल्कुल तेज तरार है, सब एकदम आगे एकदम खटखट निकलता रहेगा, और ऐसे ब्रेक लगाओगे तो कैसे हो पाएगा? और सारे क्वेश्चन पर लाइन ही तो खींचना है, गलत हो जाएगा तब तो मैं सॉल्यूशन दूंगा लेके, ठीक है। तो आज इवनिंग तक आप डाल देंगे क्लास के बाद, जल्दी से बोलो ग्रुप में। यस सर। बिल्कुल, क्लास के बाद सभी बच्चों का ध्यान रहे, क्लास के बाद सभी बच्चों का एकदम डीपीपी हर हालत में ग्रुप में आ जाना चाहिए, मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो चलो खत्म करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है। और आपको ये एनएलएम को बाय बाय करने से पहले, क्योंकि मैं एक बात मैं बता रहा हूं, देखो मैं एनएलएम को बाय बाय कर रहा हूं बेटा, मेरी बात को ध्यान सुना, मैं एनएलएम को बाय बाय कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि आपको लग रहा है कि एनएलएम में किसी प्रकार का कोई किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो आप एक बार मेरे से पूछ लें, मैं आपसे यही कहूंगा, अदरवाइज मैं फ्रिक्शन स्टार्ट करूंगा। तो बच्चों एक बार आप देख लो अच्छे से,
पीछे का टॉपिक, ठीक है। आपको लग रहा है कि सर पीछे के टॉपिक में मेरे को दिक्कत है, आप बता दो, मैं बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे टर्म्स मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे बस फ्रिक्शन पढ़ाना है, इसलिए मुझे फ्रिक्शन स्टार्ट करना ही होगा। और फ्रिक्शन कोई ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक है नहीं, तो एक बार आप देख लें पीछे के टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं जल्दी से। और एक थ्योरम है, आपने कभी पढ़ा होगा लेमनीज थ्योरम, आपने कभी नाम सुना क्या लेमनीज थ्योरम का? हालांकि मैं नहीं भी बताऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर शायद। हाँ शायद कब पढ़ा था? शायद मतलब कब? सर शायद 8th या 9th में। 8 या 9th में लेमनीज पढ़ा था? देखो मैं बताता हूँ, सुनना, मैं बता रहा हूँ, सुनना 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 सुनना, ये वैलिड है ओनली वेक्टर क्वांटिटी के लिए। जैसे मान लो इस तरफ आपने लगाया फोर्स F1, इस तरफ लगाया बेटा फोर्स कितना F2, और इस तरफ कहीं फोर्स लगा दिया F3, ठीक। सुनना मेरी बात को, सुनना सुनना। तो सिनेरियो क्या है कि ये एंगल इसके सामने का α3, इसके सामने का ये एंगल α2, और इसके सामने का ये वाला एंगल α1, ठीक। तो ये कहता क्या है कि F1 बाय साइन α1 बराबर F2 बाय साइन α2 बराबर F3 बाय साइन α3, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक। लेमनीज यही कहता है, और इससे बहुत सारा सवाल सॉल्व होने में बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। यही है लेमीज थ्योरम, लिख लेना लेमीज थ्योरम, लिख लो लेमीज थ्योरम, कभी कभी इस पर सवाल आ जाता है, ठीक है भाई, नोट कर लो। यही है बेटा लेमीज थ्योरम, जल्दी से लिख लो, टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी से लिखो। सबने नोट कर लिया क्या? जल्दी बोलो। यस जल्दी से नोट कर लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि इधर का ऑलमोस्ट पोर्शन कवर करवा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा अब परेशान मुझे करेगा कि हाँ सर ये भी नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता है, क्योंकि सारे टॉपिक मैंने करवा दिया है। अब मुझे इस पर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ आपको अभी भी लग रहा है कि किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ लेंगे, हाँ सर मुझे दिक्कत है, मैं आपको अलग से समय दे दूंगा, आप निश्चिंत रहो, ठीक है भाई। मैं एकदम बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं, आपको समय अलग से मैं दे दूंगा, लेकिन आप निश्चिंत रहें, तो इधर में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं भाई, आपने नोट कर लिया लेमीज थ्योरम? जल्दी बोलो। यस चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नया और साफ सुथरा फ्रेश चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूं, फ्रिक्शन। बट एक बात यह है कि आज का जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है ये एनएलएम में मैं डालूं कि फ्रिक्शन में डालूं, थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी रहेगा और साथ साथ फ्रिक्शन भी रहेगा, प्रॉब्लम ये है। अच्छा हालांकि मुझे तो जानकारी जूम के बारे में नहीं है, आप लोगों को तो खैर ज्यादा जानकारी होगा। अच्छा एक बात बताओ कि अभी तक का जो रिकॉर्डिंग हुआ है, अभी स्टॉप में कर दूं तो वो रिकॉर्ड तो रहेगा, फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा तो क्या दो अलग अलग फाइल बन जाता है क्या? सर आप लोगों को पता है अभी एक बार लेफ्ट करके आपको अगर हम लोग लेक्चर फिर एंड से करना ज्वाइन पड़ेगा। करेंगे तो हो जाएगा। एक सुनो बेटा, एक सेकंड क्या कह रहे हो, मैं नहीं समझा, एक को एक बचा बोलो। सर अभी हम सब लोग लेफ्ट कर देते हैं, फिर हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे तो वो नया वीडियो में आ जाएगा। एक सेकंड, आपने कह रहा मतलब ये कह रहे हो कि मतलब फिर से मतलब ये इसको कट करने के बाद यानी इसको एंड करने के बाद फिर से स्टार्ट करूंगा तो नया वीडियो में आएगा? यस सर यस सर लेक्चर बनाना पड़ेगा। अच्छा यानी फिर से करना पड़ेगा। 5 को फिर से क्लास लगा दीजिए तो नया वीडियो बन जाएगा। अच्छा 5 है ना, यानी थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, यही ना सर 1 मिनट 2 मिनट का 2 ही मिनट का तो गैप है। अच्छा तो एक काम करो ना, क्या करूं आप ही लोग बताओ, क्या कहते हो तुम ही लोग बोलो, क्या करूं? सर 5 आप अभी मीटिंग एंड कर दो। मुझे तो देखो फ्रिक्शन स्टार्ट करना है, मुझे तो फ्रिक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है भाई, मैंने तो ये डिसाइड कर लिया फ्रिक्शन मुझे आज स्टार्ट करना है और मैक्सिमम पोर्शन मुझे इसका कवर करना है आज, ठीक। लेकिन ये है कि ये जो वीडियो है इसमें कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी है और फ्रिक्शन भी है, दिक्कत ये है। और मैंने बोला कि मुझे उतना वो क्या कहते हो वीडियो एडिटिंग का ज्ञान है भी नहीं कि मैं कट कुट करके अलग अलग कर दूंगा, मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक। तो क्या करूं मैं, इसे एंड सेशन को एंड करके फिर से ये कर दूं? यस सर ठीक है, तो चलो ठीक है भाई, इसको एंड करके मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। लेकिन हाँ कोई बच्चा बेईमानी के साथ भाग गया ना फिर अपना वो नुकसान खुद का होगा, ध्यान रखना, सर ठीक है भाई। कितने मिनट ऐड होना है फिर से? क्या कर बेटा?